उसको देखती रहती है, टक लगाई रहती है। एक गाय है, अपने बच्चे को छोड़ के जाती है वहाँ चरने, तो बराबर ऐसे आँखी रहती है, ऐसे चारा भी चरेगी करके, यानी अपनी तवज्जो को उसके पास पहुँचा देगी। और ग्वाला खड़ा रहेगा तो उसे मालूम है कि इतनी देर तक हमको जाने नहीं देगा, समय का उसको पता है। और जैसे ही ग्वाले ने आवाज़ दी कि चलो चलो, बस उसके बाद तक इतनी जोर से वहाँ से चलती है, दौड़ती हुआ करके अपने बच्चे के पास गिरती है और बच्चे को सुनती है, चाटती है और फिर उसको दूध पिलाती है। और कितना खुश होती, कितना प्रसन्न होती, पूछ चिल्लाती, खुश हो जाती। कहते हैं कि ऐसे ही मालिक को घाट पर बैठ करके याद करेंगे, मालिक को टकटकी लगाएगा, मिलेगा। वो तो अंतर में है, रास्ता उसका है तो दूर, लेकिन है पास। गंदगी की वजह से बहुत दूर है, और गंदगी हट जाए या आपके बादल आते हैं तो मालूम होता है कि सूरज चला गया, अब नहीं। लेकिन क्यों ऐसा? आपकी आंखों को ढक लिया, बादल ने आपकी आंखों को ढका, सूरज को नहीं ढका। सूरज तो वैसे ही है, सब जगह प्रकाश कर रहा, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने का बादल हट जाएगा तो साफ। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर में जो गंदगी जमा, उसको हटाओ, सामने दिखाई देता है, सामने मिलेगा, और दिखाई देता है। तभी तो दर्शन किए, कबीर ने दर्शन किया, तुलसीदास ने दर्शन किया, रैदास ने दर्शन किए, मीराबाई ने किए, कलयुग में बहुत महात्माएं उन्होंने दर्शन किया। आप भी कर सकते हो, ये तो नहीं कहा उन्होंने दर्शन किया आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन रास्ता तो मिलना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर भी तो आँख है, तो उन्हीं के पास आँख थी। तुम्हारे पास आँख है, तुम्हारे पास कान है, नाक है, दरवाजा तुम्हारे पास है, लेकिन कोई चलाने वाला मिलना चाहिए कि भाई ये रास्ता अपने घर में जाने का, ये तो परदेश है। अच्छा, कितने दिनों तक आओ? अभी जा रहे, ये तो डेरा कूच है, धर्मशाला में कह देता हूँ 2 दिन 3 दिन, ये धर्मशाला भाई 2 बरस 4 बरस 10 बरस 20 बरस 50, चलो हमारे मकान से निकलो, क्योंकि खारिज किया हुआ सामान उससे जीवात्मा को बंद करके काम ले रहा। वो तो हमेशा एक रस रहेगा नहीं। अभी बच्चा है, फिर अभी किशोर हुआ, तो बस बुढ़ापा, बस झूलने लगा। अब वो मसाला यानी मतलब ये पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, अब काम नहीं करना चाहता। अब जब नया नया बनाया था तब तो बड़ा रंग रोगन अच्छा था, अब पुराना हो गया, वही शक्ल खराब लगती। तो आप कहते हो माँ बाप मर गया, अब अच्छा नहीं लगता, अब इसकी शक्ल नहीं खत्म हो जाए, आपकी शक्ल अच्छी है, उसकी हम कुछ नहीं। पहले वो आपको अच्छा समझता, तुम बहुत अच्छे हो, और आप भी उसको अच्छा समझते थे, आप कहते नहीं कुछ नहीं, अब मर गया। तो अब ये दशा है, शंका है ना, है वही, दूसरा नहीं, सूरत वही, आदमी वही, अब उससे कहते मर जाए। अब तो लोग घर घर में जो बुढ़े हो जाते हैं, अरे मर जाए जल्दी से, खत्म हो जाए। खत्म कैसे हो जाए? खत्म तो समय से होगा, जितने दिन का समय उसका भी बाकी है, सांसों की पूंजी उतने से रहेगा, बाद में खत्म। बाद में तुम कहो न जाओ न जाओ, तुम्हारे कहने न कहने से क्या चला जाए। शंका वाले देश में रह रहे हो, आज कुछ है और कल कुछ, बदल जाओगे, बदल जाते हैं। माँ को छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्ची को छोड़ते, बच्चे को छोड़ते, मित्र को छोड़ देते, शंका ही से, शंका से सब बिछुड़ जाते हैं। और शंका न रहे तो घर में चले चले, शंका ही से भूल भुलैया आप क्या, ये करो, सच्चा रास्ता ढूंढते नहीं हो, ये करो, इसको कर लो, इसको, उसी में फंसे रहते हो। कोई सच्चा रास्ता बताने वाला है, कहेंगे नहीं ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो उसी शंका में फंसे रहते, घर नहीं पहुँच सकते हो, है परदेश। क्योंकि जो कथा वार्ता सुनाते हैं वो भी तो अंधे ही है, उनसे पूछा कोई आँख है देखने वाली, और क्या करेंगे? और आप सुन रहे हो तो आप भी बेआँख के, आप कोई देखने की आँख नहीं। तो दोनों गए कि न गए? न ये पार हुआ न वो पार हुआ, और दोनों एक दूसरे के साथ डूब गए। उतारे कौन? जो पार उतरा हुआ वो उतारे, तो कोई मिलता ही नहीं। बोलो। हे स्वामी।